पहली बार मुझे वही एग्ज़ाम हॉल में ही महसूस हुआ था कि मेरी आंखें जा रही हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, कॉपी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। 3 बच्चों की आंखों में प्रॉब्लम है, एक में नहीं। मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ। इसी बीच में एक दिन ख्याल आया कि मेरे हाथ में तो मोबाइल फ़ोन है ही, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, उसी को मैं फिर सुन कर याद करने लगी और इसी तरह मेरा पढ़ाई चलता। लोग को पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं मेरे सर को एक दिन मैंने बता दिया कि प्रोफेसर को कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कई दिन। साहब मेरा पूरा नोट्स रिकॉर्ड करवाते, बुक रिकॉर्ड करवाते, मोटी मोटी बुक रिकॉर्ड करवाते। इसी तरह मैंने पढ़ाई मुकम्मल की अपनी। जोहार दोस्तों, द न्यूज़ मिर्ची में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सनी। दोस्तों, कहा जाता है कि कामयाबी का कोई दूसरा रूप नहीं होता, कामयाबी का कोई और तरीका नहीं होता। कामयाबी के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ता है। फिर चाहे आपके साथ में लाख मुसीबतें हो, लाख परेशानियां हो, किसी तरह का बहाना जो है वह नहीं चलता। हमारे साथ में सदफ है और उनका पूरा परिवार यहाँ पे उपस्थित है। सदफ के बारे में बता दें कि सदफ जो है वह गोल्ड मेडलिस्ट है। पीजी में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया हुआ है और इन्होंने टॉप किया है। और बहुत ही बड़ी बात यह है कि सदफ की आंखें जो है वह नहीं है, यह देख नहीं सकती। बावजूद इसके इन्होंने हार नहीं माना, इनके पूरे परिवार ने हार नहीं माना। सदफ को पूरा सपोर्ट दिया, सदफ को पूरा दिमागी एक तरह से सपोर्ट जो देना होता है वह दिया इनके पूरे परिवार ने मिलकर। और जिसका नतीजा यह है कि आज यह गोल्ड मेडलिस्ट है और हमारे साथ में यहाँ पे उपस्थित है। सदफ से और इनके परिवार से बात करेंगे कि किस तरह से इन्होंने तैयारियां की परीक्षाओं की और किस तरह से आगे की ज़िंदगी भी व्यतीत करेंगी और आगे की पढ़ाई किस तरीके से जारी रखेंगी। सदफ, सबसे पहले तो द न्यूज़ मिर्ची परिवार की ओर से आपको ढेर सारी बधाई कि आपने टॉप किया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का। कब से आपकी ये जो आंखें जो है उसकी रोशनी गई है? कब से? लगभग 7-8 साल हो गया होगा। 7-8 साल हो गया जी। उस वक्त आप किस क्लास में थी सदफ? मैं ग्रेजुएशन पार्ट 1 में थी। पार्ट 1 में थी जी। उससे पहले आप पूरे अच्छे से देख पाती थी? जी जी बिल्कुल। ऐसा कुछ भी नहीं होता था महसूस? जी नहीं होता था बिल्कुल। तो जब आपकी आंखें गई उस समय आप मतलब जा रही थी, जब आपको एहसास हुआ तो उस वक्त आप क्या कर रही थी? उस वक्त मैं जिस वक्त पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं पार्ट 1 का एग्ज़ाम लिख रही थी जी। एग्ज़ाम लिखते के बीच में ही, दौरानी एग्ज़ाम में ही मुझे एहसास हुआ कि मुझे कॉपी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, नज़र नहीं, जी नहीं, नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे पास एक चश्मा था, मेरी बहन का पावर वाला चश्मा बैग पे ही था, तो मैंने सोचा उसे लगा कर देखती हूँ तो हो सकता है शायद कुछ नज़र आए। लेकिन वो लगाने से और ख़राब होने लगा, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं बहुत कोशिश करने के बाद भी पेपर में कुछ नहीं देख पाई, तो मुझे यही ठीक लगा कि मैं पेपर छोड़कर निकल जाऊँ। वहाँ बैठकर फिर कोई फ़ायदा ही नहीं था, इस वजह से मैं वहाँ से निकल गई। पहली बार मुझे वही एग्ज़ाम हॉल में ही महसूस हुआ था कि मेरी आँखें जा रही हैं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। उसके बाद फिर आगे फिर सदफ आपने किस तरह से कंटिन्यू किया? उसके बाद फिर मेरे पास कोई वैसा रास्ता नहीं नज़र आ रहा था, कोई वैसी जानकारी नहीं थी, मुझे कोई बताने वाला भी नहीं था। तो मैंने पढ़ाई फिर उस टाइम छोड़ दिया। बीच में कई साल मैंने गैप कर लिया। उसके बाद फिर एक दिन ऐसे ही अचानक से दिल किया कि जाकर एडमिशन ले लेती हूँ, क्योंकि घर में रहने से, बैठे रहने से ज़हनी हालत भी ख़राब होने लगती है, जहन में असर होने लगता है, लोग अपने आप को और कमज़ोर महसूस करने लगते हैं, नाकारा महसूस करने लगते हैं। तो इसी कशमकश से निकलने के लिए मैंने जाकर एडमिशन ले लिया। फिर किस सब्जेक्ट में आपने एडमिशन लिया? उर्दू ऑनर्स। उर्दू ऑनर्स में लिया। इससे पहले जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो मैं कॉमर्स लेके पढ़ाई कर रही थी। कॉमर्स लेके पढ़ाई करी थी। सदफ, फिर किस तरीके से पढ़ाई हो पा रही थी आपकी, क्योंकि आंखें चली गई थी आपकी और आज आप टॉप हो गई हैं, खुशी की बात है। तो कैसे आपने कंटिन्यू किया ये सारा प्रोसेस, किस तरीके से, वो आप बताएं। जी, मैंने एडमिशन लिया पहले कॉलेज में। उसके बाद जब मैं क्लासेस अटेंड करने लगी, लेक्चर अटेंड करती, सुनती, तो इसी बीच में एक दिन ख्याल आया कि मेरे हाथ में तो मोबाइल फ़ोन है ही, रिकॉर्डिंग ऑन कर लेती हूँ। तो रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया, उसी को मैं फिर सुन कर याद करने लगी और इसी तरह मेरा पढ़ाई चलता। लोग को पता भी नहीं चल रहा था कि मुझे दिखाई नहीं देता। मेरे सर को एक दिन मैंने बता दिया कि प्रोफेसर को कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कई दिनों से,
पिछले 2-1 दिन से। तब सर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बोले कि ठीक है तुम फर्स्ट बेंच में बैठो, यहाँ बैठकर रिकॉर्डिंग ऑन करो। हमेशा मैं फर्स्ट बेंच में बैठा करती थी, रिकॉर्डिंग करके इसी तरह पढ़ाई करती थी। लेकिन फिर जब एग्ज़ाम का वक्त आया तब मुझे एहसास हुआ कि अब इतना दिन तो गुज़र गया, लगभग 6 माह गुज़र गया, अब एग्ज़ाम क्या किया जाए। तो एग्ज़ाम के लिए सोचना पड़ा मुझे। तो मैंने HOD से बात की कि अब सर क्या किया जाए, मैं तो एग्ज़ाम लिख नहीं सकती। तो सर ने कहा HOD ने कि प्रिंसिपल से जाके बात करो। तो प्रिंसिपल को मैंने यही सारी बातें बताई। तो प्रिंसिपल ने, उस टाइम तिवारी सर थे ड्रोंडा कॉलेज के प्रिंसिपल, उन्होंने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि एक एप्लीकेशन लिख कर लाओ, मैं उसमें साइन कर देता हूँ, तुम लेकर जाओ जहाँ सेंटर है वहाँ तुम इसे दिखाना, और अपनी जिससे लिखवाना है राइटर का आधार, राइटर को लेकर के आओ, और जिससे लिखवाना है उसको लेकर जाओ, इसे दिखाना, कोई तुम्हें मना नहीं करेगा। तो कौन आपका फिर राइटर बना? मेरी छोटी बहन सिद्रा कोपल। सिद्रा हमेशा वही मेरा एग्ज़ाम लिखती रही, और आज मैं यहाँ पहुँच गई अल्लाह के करम से। तो देखा दोस्तों आपने कि सदफ़ ने हार नहीं माना। एक इंद्रिय इसकी चली गई, ये देख नहीं पाती थी, लेकिन फिर इन्होंने अपने दूसरे इंद्रिय को, सुनने की जो शक्ति होती है, उसे बढ़ाया और उसका इस्तेमाल किया। आप मोबाइल अक्सर यूज़ करते होंगे, लगातार आज के डेट में बच्चे मोबाइल यूज़ करते हैं। स्मार्टफोन्स हर घर में हैं और स्मार्टफोन्स को आप सोशल मीडिया चलाने में यूज़ करते हैं, सर्चिंग के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन सदफ़ ने इसका सदुपयोग किया। कहा जाता है कि वैज्ञानिक आविष्कार जो होता है उसके सदुपयोग भी किए जा सकते हैं और दुरुपयोग भी किए जा सकते हैं, लेकिन सदफ़ ने मोबाइल का सदुपयोग किया, रिकॉर्डिंग किया, और रिकॉर्डिंग को ये सुनकर उसे याद करती रही। और फिर इनकी छोटी बहन है वो सिद्रा ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया और उन्होंने ही परीक्षा वगैरह सब कुछ वो देती रही। आप वहाँ पे बैठ के बताते थे उन्हें एग्ज़ाम हॉल में? एग्ज़ाम हॉल में मैं बताती जाती थी, वो लिखती जाती थी। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी, बहुत बार ऐसी भी ज़रूरत पड़ी कि मेरे पास टेक्स्ट में नोट्स है, हार्ड कॉपी है, लेकिन उसे मुझे रिकॉर्डिंग में करना है, तो मेरे वालिद साहब मेरा पूरा नोट्स रिकॉर्ड करवाते, बुक रिकॉर्ड करवाते, मोटी बुक रिकॉर्ड करवाते। इसी तरह मैंने पढ़ाई मुकम्मल की अपनी। मतलब पूरा परिवार का एक सपोर्ट मिला है। पूरे परिवार का, जिसका सपोर्ट जिस जगह हो सकता था, सबने अपने तरफ से पूरी कोशिश की और पूरी तरह से मुझे सपोर्ट किया। जी, तो देखिए दोस्तों, बहुत ही खूब कहा है। बड़े बुजुर्ग भी अक्सर कहा करते हैं कि परिवार के साथ रहिए और परिवार का सपोर्ट ले करके चलिए, तभी आप एक ऊंचाई पे पहुंच पाएंगे, तभी आप बुलंदियों पर भी पहुंच पाएंगे। सदफ़ के पिता ने भी इन्हें बेहद सपोर्ट किया है, इनके पूरे परिवार ने सपोर्ट किया है। सदफ़ के पिता से भी बात करेंगे और सदफ़ की बहन से भी बात करेंगे कि किस तरीके से ये सारा कुछ कर रही थी। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई, और आपका बहुत ही ज़्यादा सदफ़ की कामयाबी में श्रेय जाता है, क्या कहेंगे आप? शुक्रिया। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा तो किसी का नहीं जाता है जी, है ना। सब ने अपना अपना रोल प्ले किया इस ड्रामे में जी। मसलन माँ है, माँ ने भी इनको इनकरेज किया, गाइड किया, सपोर्ट किया। बहन ने लिखा, भाई ने कॉलेज छोड़ा लाया, मैंने किताबें और नोट्स पढ़ के रिकॉर्ड कराए और हौसला देता रहा, और ख़र्चे वर्चे का जो मामला वो अरेंज करता रहा। तो पूरा घर इसके पीछे लगा रहा। लेकिन इसके अलावा, घर के अलावा भी मैं 1 मिनट बोलना चाहता हूँ। ऐसा है कि बड़ी बिल्डिंग बनने से पहले बुनियाद की एक ईंट रखी जाती है जो बहुत मजबूत होनी चाहिए, तो बिल्डिंग बनेगी ऊपर। तो ये बुनियादी ईंट हमारे मोहल्ले में रहने वाली एक टीचर हैं, शकीला नाम की, वो इस्माइलिया स्कूल की टीचर रही हैं, अभी गालिबन शायद रिटायर कर गई हैं। तो बुनियादी तौर पर शुरू तालीम उन्होंने बहुत अच्छे से इनको दी। उसके बाद मिडिल क्लास में फिर हाई में गई, तो वहाँ के जो अभी प्रिंसिपल हैं जनाब समीउल्लाह खान असदक़ी साहब, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया और मेरे तमाम बच्चों को पढ़ाया। इस बीच में मैं बता दूं कि मेरे 3 बच्चों के आँखों में प्रॉब्लम है, एक में नहीं है। तो वो सब उनसे शर्फ़ तलम्ज़ हासिल की है और सब ने सपोर्ट किया, और इनकी सहेलियों ने सपोर्ट किया, आने जाने में पकड़ के ले गए, ये वो दिस दैट। वहाँ कॉलेज में लेक्चरर्स प्रोफेसर्स ने सपोर्ट किया। नाम बता दो बेटा उनका, 5 का जो है।
सैयद अशरद असलम साहब हमारे एचओडी हैं। जी। शकीला खातून हमारी सबसे सीनियर टीचर है कॉलेज की और बहुत बहुत हेल्पफुल है, सारे बच्चों को बहुत हेल्प करती है, ख़ुसूसन मुझे भी बहुत हेल्प किया उन्होंने नोट्स के हवाले से और बाकी सभी हवाले से। तस्नीमा, परवीन, तलहा, मोहम्मद क्या नाम है, मौलाना तलहा है, हाँ मौलाना तलहा नदवी और आरसू आरा है मैम, गालिब सर है एक, सभी लोगों ने काफ़ी जी आपको सपोर्ट किया। बहुत सपोर्ट किया। जी। और बाकी और दोस्तों ने भी बहुत किया। मेरे ख़ास एक दोस्त हैं, क्या नाम है, गुफरान, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की है। उन नोट्स वगैरह वो मुझे बहुत प्रोवाइड कराते थे। पूरा परिवार और पूरा जो कहे मोहल्ला हो या फिर इनके जो टीचर्स है, दोस्त है, सभी ने इन्हें काफ़ी सहयोग किया है, काफ़ी सपोर्ट किया है, जिसका नतीजा आज यह है कि सदफ टॉप की है। शिद्रा है हमारे साथ में। मैं अपने सहयोगी से कहूँगा कि कैमरे को थोड़ा सा करीब ले आए। शिद्रा, आपका भी सहयोग रहा है अपनी बड़ी बहन को आगे ले जाने में। आपने इनकी आंखें बनने का काम किया, एक तरह से कहे तो आप ही इनकी आंख हो। आप एग्ज़ाम के ये पे गई, आपने एग्ज़ाम लिखा, क्या कहेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज कर रही थी आप? हम एग्ज़ाम के टाइम पे एप्लीकेशन सब साइन करवाने जाते थे यूनिवर्सिटी, तो हम ही साथ में जाते थे। उसके बाद एग्ज़ाम हॉल में हम लोग एग्ज़ाम लिखते थे, तो हम क्वेश्चन पेपर पढ़ के बताते थे और आंसर आप ही बताती थी। ये बहन बोलती आती थी, आप लिखते आते थे? हाँ, हम लिखते जाते थे। मतलब जिस तरीके से आप स्कूल में या कॉलेज में नोट्स लिखती हैं, उसी तरीके से मास्टर्स जैसे बोल रहे हैं, हाँ, है ना? और क्या क्या कुछ आप सपोर्ट कर रही थी अपनी बहन को इस दौरान में? वही लिखने वाला में और आने जाने में। बाकी आपका पढ़ाई इससे परेशानी नहीं होता था? आपको दिक्कत नहीं होता था? नहीं होता था। शिद्रा और सदफ की अम्मी भी है। आप माता जी बात कीजिएगा। आप सहयोगी से गुजारिश है कि थोड़ी सी, क्योंकि माँ का काफ़ी अहम रोल होता है। माता जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं द न्यूज़ मिर्ची की ओर से। आपने पूरे परिवार को एक साथ लेकर के चले, जिसका नतीजा ये है कि सदफ टॉप की है। जब ऐसा सुना था आपको तो कैसा लगा था कि बच्ची की आंख जा रही है? तकलीफ़ हुई थी कि बच्ची का आँख ऐसा हो गया, आँख के बिना तो दुनिया अंधेरा हो जाता है। देखिए, तकलीफ़ तो हम लोगों को भी पता है कि तकलीफ़ तो होगी ही, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन अचानक से एक शॉकिंग न्यूज़ इस तरीके का कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, ये सभी चीज़ें आगे क्या होगा ये तो था ही, पर बोले सभी लोग यही बोले कि हिम्मत नहीं हारना है बेटा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही, और निकला। इस तरह से मोबाइल के ज़रिए अपना पढ़ाई लिखाई चालू की। बहन भी सपोर्ट बनी कि लिखना है, या भाई है, बहन है, सब लेके जाना आना सब आज भी वही करते हैं, आगे भी इंशाल्लाह वही करेंगे और कामयाबी हासिल करते रहें। इस तरह की परेशानी घर में और भी लोगों को हाँ, एक बेटा को है, एक बेटा को है और एक बड़ी बेटी को है। बड़ी बेटी को भी है जी, ये परेशानी। हाँ। कब से, मतलब ये बचपन से ही या फिर बाद में? ये बचपन से नहीं है, ये बड़ी वाली बेटी को है ग्रेजुएशन के बाद ही हुआ है, उसको भी नहीं, इंटर के बाद नहीं, बड़ी रौनक को ग्रेजुएशन की उसके बाद हुआ है, और बेटा को इंटर के बाद हुआ है। इंटर के बाद ही नहीं, बल्कि इंटर का रजिस्ट्रेशन बच्चा कराने गए थे और उसी के बाद एग्ज़ाम नहीं दे पाए, एग्ज़ाम दे ही नहीं पाए। आज भी उसका रजिस्ट्रेशन ये होता है, वो सब रखे हुआ अपने पास बेटा वो नहीं कर पाए अब। लेकिन ये बेटी है सुखी, अपना हिम्मत ना हारी और आगे बढ़ी। आगे क्या चाहती है इनके लिए? आगे यही चाहते हैं और भी आगे बढ़े, कामयाब करे, तरक्की करे, यही चाहते हैं कि हर बुलंदी को छुए। चलिए, ईश्वर आपकी प्रार्थना को कबूल करे, ये हमारी भी दुआ है। भाई आप आ जाइए, सदफ के भाई है यहाँ पे, उनसे भी बात करते हैं। सदफ के भाई हमारे साथ में हैं, मोहम्मद अली नाम है इनका, और इनकी भी आंखें जो है वह रोशनी जो है वह जा चुकी है। इनसे बात करेंगे, कब से आपकी आंखें गई है? मैं इंटर में पढ़ाई कर रहा था, तो इंटर में पढ़ते वक्त एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने का वक्त आया। तो एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरने के लिए जब कॉलेज गए, फॉर्म फिलअप कर ही रहे थे, उसी वक्त मुझे प्रॉब्लम होने लगा, फॉर्म में लिखा पढ़ाने नहीं लगा, धुंधला दिखने लगा। तो फॉर्म भरने फॉर्म लेके घर चले आए जी। फिर फॉर्म भरवा के लिए फिर जमा किए। उसके बाद फिर क्लास अटेंड कर रहे थे। क्लास अटेंड करते वक्त पूरा हमको
नहीं पढ़ाने लगा, तो उस वक्त हम फिर पढ़ाई ब्रेक कर दी। उसी वक्त हमको समझ आया कि मेरा रोशनी धीरे धीरे कम हो रहा। डॉक्टर से दिखलाए आप? डॉक्टर से दिखलाए, क्या बोलते हैं डॉक्टर? सब बहुत डॉक्टर दिखलाए, कश्यप से दिखलाए, योगदम दिखलाए, शंकर नेत्रालय कलकत्ता वाले में दिखलाए। सब यही बोलते हैं कि इनको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है, जिसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है अभी, सब रिसर्च में लगा हुआ है। अभी तो पढ़ाई वगैरह बंद हो गया होगा आपका? हाँ, बंद है। अभी क्या करते हो आप? अभी मेरी दुकान है अपना जी, अभी क्या कर रहे अपना मेरा दुकान है जनरल स्टोर, सिद्धरा स्टोर के नाम से। हैं? जी, जनरल स्टोर है जी। आगे क्या कुछ करना चाहते हो आप? कुछ ऐसा है? आगे बस हम यही बिजनेस फील्ड में ही आगे बढ़ना चाहते हैं। चलिए देखिए, तो सदफ़ के भाई मोहम्मद अली की भी आंखें जा चुकी है। बेहद मतलब दुख का बात है कि एक ही परिवार के 3-3 सदस्यों की आंखों की रोशनी जो है वह चली गई है। पिता से भी एक बार अंतिम बार बात करेंगे कि किस तरह से ये पूरा परिवार को लेकर के चल रहा है, क्या कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस है, उसके बारे में एक बार बात करेंगे। सर, मुसीबतों का एक तरह से कहे तो पहाड़ आपके ऊपर में टूट पड़ा है, आपके पूरे परिवार में। बावजूद इसके सदफ़ जो है आपका सर ऊंचा कर रही है और आगे भी करेगी। कैसे सब कुछ मैनेज करते हैं? कहे तो फाइनेंशियल ये पे अगर बात करें तो कैसे सब कुछ मैनेज कर पाते हैं? कैसे परिवार चला रहे, कैसे पढ़ा रहे लिखा रहे? उसको बताने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। अभी ने जो पहाड़ की बात की, तो एक पहाड़ी और है जो अभी शायद आपको मालूम नहीं है कि मैं भी हैंडीकैप्ड हूँ। आप भी हैंडीकैप? जी, मैं अच्छा भाला था, मेरा एक्सीडेंट हो गया और रीढ़ की हड्डी में कहीं पर कुछ मामला है जो है मैं चल नहीं पाता हूँ, और वो वक्र की वजह से कुछ 2-4 कदम, और फिर मेरे ये 2 शहजादे हैं बेटे मेरे, तो पकड़ के हमको गाड़ी तक ले जाते, मैं गाड़ी ड्राइव कर लेता हूँ। तो ये नई बात थी, आपको नहीं मालूम था, इसलिए मैंने बता दिया। और वो कहते हैं ना कि कोई भी मसला जब आता है तो साथ साथ उसके पीछे पीछे उसका हल भी आता है। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि मसला आया, बाढ़ आया तो हमेशा के लिए रह गया। तो हम लोग इंतज़ार करते हैं, वेट एंड वॉच की सूरत है। तो धीरे धीरे कोई ना कोई रास्ता हर मसला का निकल ही आता है। और एक शेर है कि कभी किसी को मुकम्मिल जहाँ नहीं मिलता, कहीं आसमां नहीं होती, कहीं ज़मीन नहीं मिलता। तो हम उसी को देखते हैं कि दुनिया का हर इंसान हैंडीकैप्ड है। मेरा पैर है तो इनका आँख है, तो किसी का मनी मैटर है, किसी को मकान नहीं है, किसी की बीवी नहीं, किसी का शौहर नहीं है, किसी के बच्चे नहीं हैं, वगैरह वगैरह। कहीं ना कहीं सब परेशान है, तो उसी के हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। और हम लोग भी उसी तरह सीख गए, घिसते घिसते पत्थर जो है चिकना हो गया। देखिए, जब किसी परिवार में कोई सदस्य कामयाब होता है तो पूरे परिवार का अहम रोल होता है। वह मैंने पहले भी आपको बताया। सदफ़ की भाभी गुलफ्सा है साथ में, और दोनों के बीच में भाभी और ननद वाला रिश्ता है। और यह रिश्ता कैसा होता है आपको अच्छे से पता है। टॉम एंड जेरी जिस तरीके से हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे को लेकर के दिल में प्यार भी होता है। जब मुसीबत आती है तो सभी एक दूसरे का सपोर्ट भी करते हैं। टॉम एंड जेरी भी इसी तरीके से है। तो गुलफ्सा है यहाँ पे और सदफ़ भी है, ननद और भाभी दोनों हैं साथ में। तो हम इनसे बात करेंगे उसी लिहाज से। गुलफ्सा, आपकी ननद टॉप की है, आपको जलन नहीं होता इससे? नहीं होता है? नहीं। सपोर्ट आपने किया था इनको? जी कर रहे थे सपोर्ट। लड़ाई वगैरह करती है ये आपसे? नहीं करते हैं। और आप करते हैं कि नहीं? इसको परेशान करने का कुछ तरीका वगैरह, कुछ प्लानिंग्स वगैरह जिस तरह से सीरियल्स में होता है वो नहीं करते आप? नहीं करते हैं। पूरा मतलब प्यार मोहब्बत से रहते हैं? जी। देखिए, गुलफ्सा सदफ़ की भाभी जो है थोड़ा बात करने में हिचकिचा रही है। दोनों में बेहद प्यार है और यह प्यार जो है वह हमेशा बना रहे। और गुलफ्सा के हस्बैंड भी हमारे साथ में सदफ़ के भाई है, उनसे भी अंत में हम लोग बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ नावेद अली। नावेद अली जी। जब आप सुने, आप भी मीडिया से है जैसा कि सर ने बताया, जब आप सुने कि आपकी बहन, आपको पता चला कि वो टॉप की है, आँख भी नहीं है बच्ची का, तो कैसा आप उस समय मतलब क्या सोचे कि क्या करना चाहिए? जी, जब यह ख़बर सुने कि वो टॉप की हैं तब तो बहुत गर्व महसूस हुआ। घर का नाम रोशन की हैं, मोहल्ले का, पूरे इलाके का नाम रोशन की हैं। रांची यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट बनी है। जी।
बहुत खुशी हुई। सदफ़ की परछाई हमारे साथ में है, सदफ़ की दोस्त है ज़ैनब, जिन्होंने कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ा। हर पल ये इनके साथ रही, चाहे वह कॉलेज लेकर के जाना हो, किसी काम से बाहर जाना हो, हमेशा ये सदफ़ के साथ रही। और सदफ़ भी ये बता रही है कि इनकी कामयाबी के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इनसे बात अगर नहीं करेंगे तो ये खबर जो है, ये स्टोरी जो है वह अधूरी रह जाएगी। तो ज़ैनब से बात करते हैं। ज़ैनब, कब से आप दोनों की दोस्ती है? 5 साल से। 5 साल से। ग्रेजुएशन के स्टार्टिंग से। ग्रेजुएशन की स्टार्टिंग से। क्या आप पढ़ाई कर रही हैं? उर्दू ऑनर्स। उर्दू ऑनर्स कर रही हैं जी। कहाँ आपका घर बाबू? मनी टोला में। मनी टोला में। ज़ैनब, दोस्तों में ये होता है कि आप सभी लोग एक दूसरे के साथ में मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, तरह तरह की बातें होती है, लेकिन सदफ़ देख नहीं पाती है। तो इनके साथ में रहना कैसा फ़ील होता है आपको? अच्छा फील होता है। देखिए, दोस्त तो होती है तो इसके लिए है ना, ज़रूरी नहीं है कि दोस्त को दिखाई देता है या किसी में कुछ कमी है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, तो इसके लिए कुछ नहीं। और मुझे जब भी हेल्प चाहिए होता है तो सदफ़ मेरा हेल्प करती है पढ़ाई में। आप ही इनको कॉलेज वगैरह लेकर के जाती हैं? जी। कैसे लेकर के जाती है, क्या मतलब कैसे मैनेज करती है? देखिए, मैं सदफ़ को नहीं लेके जाती हूँ, वो मुझे लेके जाती है। उसके ज़रिए है ना, मेरा कभी नहीं भी जाने का मन होता है तो वो जाती है, तो हमको लगता है कि वो जब जा रही है तो हमको भी जाना चाहिए, तो इसलिए मैं भी जाती हूँ। चलिए, देखिए कितनी बड़ी बात है। सदफ़ को हमेशा मन होता है, इनको नहीं भी होता है तो ये लेकर के जाती है। दोस्ती ऐसी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप बस सभी लोग आपस में मिले, एंजॉय करें, घूमे फिरे। अगर दोस्त किसी परेशानी में है, किसी मुसीबत में है, तो ज़ैनब जिस तरह से एक उदाहरण पेश कर रही है आप सभी के सामने में, आपको ज़ैनब को फॉलो करना चाहिए और इससे कुछ सीख लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को समाप्त करेंगे, इस स्टोरी को समाप्त करेंगे। रांची के हाथीखाना में हम लोग मौजूद हैं। मैं अंत में आपको इसलिए एड्रेस बता रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो से लगातार बने रहे कि ये कहानी कहाँ की है। रांची के डोरंडा के हाथीखाना में ये परिवार मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा परेशानियों का पहाड़ इन पर टूट पड़ा है। घर में 3-3 लोगों की आंखें नहीं है, बावजूद इसके सदफ़ ने टॉप किया है। और ज़ैनब जो उनकी दोस्त है वह भी सेकंड टॉपर है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यूनिवर्सिटी में थर्ड टॉपर है ना, थर्ड टॉपर है। तो दोस्तों, आपको अगर कामयाब होना है तो किसी तरह का बहाना नहीं बनाना है। आपको कामयाबी के लिए हमेशा मेहनत करते रहना है। फिर चाहे आपके पास में किसी तरह की सुविधा हो ना हो, किसी तरह की परेशानी हो, शरीर में प्रॉब्लम हो, लेकिन आपको मेहनत करना है, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। धन्यवाद।